में एसी उसी चल रहा है। बार बार बन दान करूं सद्गुरु देव हमार यहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जनयाय गुरुजी सुधि लीजिए हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है यह देश काल का है। यह देश माया का है। यह देश जो है निरंजन का है। यह देश जो है प्रकृति का है। यह जड़ देश है, माया का देश है, काल देश का देश है। ये जगयनित्यमाया विस्तारा जगयनित्यमाया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा जगयनित्यमाया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा सृष्टि पादरह काल निवासा जग जीव कर्म वासना फांसा तीन लोकया मृत निरवाना तीन लोकया मृत निरवाना परम पुरुष चेतन विज्ञाना यह संसार काल का दिशा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी इतना बढ़िया बढ़िया इतना सुंदर सुंदर जो है आपको चेतावनी लिखे हैं। आप ही के लिए तो लिखा है। ये बातें पूरे संसार को समझ में नहीं आएगी।
यह केवल सदगुरु के हंसों को समझ में आएगी। जो सदगुरु का प्रेमी होगा, थोड़ा भी प्रेमी होगा, वो बुझ जाएगा, बाकी संसार नहीं बुझेगा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलय निदिशा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलय निदिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतना लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले। निहाचर सत्यनाम, चेतन में चेतन मिले। निहाचर सत्यनाम। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, जो प्रभु है उसका स्वरूप ऐसा नहीं है। उसका एक ही स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आप कभी नहीं भूलना। उसका स्वरूप ऐसा लंबा होगा, गोरा होगा, काला होगा, मोटा होगा, पतला होगा, छोटा है, बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। वह उसका शरीर ही नहीं है। उसका एक ही पहचान है कि वो जो है आनंद स्वरूप है। आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ये स्वामी जी ने बताया है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने बताया है। परमात्मा जो है उसका शरीर नहीं है। आप तो शरीर धारण कर लिए हो और इसी शरीर से प्रभु ढूंढ रहे हो, कहाँ मिलेगा? इस शरीर से प्रभु नहीं मिलेगा, इसी शरीर में मिलेगा। आप भेद को समझो। इस शरीर से प्रभु नहीं मिलेगा, लेकिन इसी शरीर में मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि पूरी सृष्टि में प्रभु जो है समाया हुआ है। परमात्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़ा से बड़ा है। वो कैसा है? लाल है, पीला है, गोरा है, हरा है, ऐसा कुछ नहीं है। वह जो है आनंद स्वरूप है। स्वामी जी ने क्या कहा? सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद
स्वरूप है। मम आराध्य भगवान बारे बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान बारे बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्यामी देव सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्यामी देव यह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये दो दोहा हो गया जिसमें स्वामी जी बता रहे हैं कि उनका स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव, सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानऊ निज पीव, सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप पाहि जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो आपका पिया जो है आनंद स्वरूप है, वह स्त्री स्वरूप नहीं है, पुरुष स्वरूप में नहीं है, वह आनंद स्वरूप है, उसको सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। तो स्वामी जी फिर यहाँ आपको बता रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं ढूंढना कि मैं वहाँ लाठी लेकर के आऊँगा, ऐसा नहीं मिलेंगे। इस रूप में इस संसार में मिलते हैं। चेतन देश में जो है वहाँ शरीर ही नहीं है, उसका एक ही बोध है, वहाँ लगते ही आप आनंदित हो जाओगे, आपकी वाणी बंद हो जाएगी, आपकी सांस की गति बंद हो जाएगी, इतना आनंद हो जाएगा आप सब कुछ भूल जाओगे। ऐसा स्वामी जी बताए हैं। आप भेद को समझो, ऐसा वाला कुछ नहीं है कि वहाँ ऐसे दिखाई देगा, वो कुछ नहीं है। वहाँ सूरज नहीं, चांद नहीं, धरती नहीं, पवन नहीं, पानी नहीं, आकाश भी नहीं है। तो वहाँ शरीर नहीं जाता है, वहाँ जो है सूरज से आपको बोध करना होगा। आगे क्या कहते हैं? तो सतस्वरूपाया प्रकृति है,
सतचितारू पाही जीव असचिदानंद स्वरूप सो जानहु निज पीव। अब वह आपका पिया है जिसका आनंद स्वरूप है। ऐसा नहीं सोचना लंबा होगा, चौड़ा होगा, गोरा होगा, काला होगा, लंबे बाल होंगे, ये सब कुछ नहीं है। विदेहा विदेही को मिले छूटे देह अभिमान। विदेह विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभ जग जान। और स्वामी जी ने क्या लिखा? तो माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप। माया के चिंतन की माया हो यह स्वरूप। चिंतन करती शब्द का होवे सद स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माया का चिंतन करने से आपका स्वरूप माया जैसे हो जाएगा, दुख सुख जैसा हो जाएगा। और जो है चिंतन करती शब्द का होवे शब्द स्वरूप। तो शब्द का भी स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है। और स्वामी जी ने क्या कहा है? तो सारे शब्द चिंतन किए, सारे शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदीन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी आप सीधे सीधे समझ जाओ, प्रभु क्या उधर जो है हलवा पूड़ी लड्डू मिठाई पेड़ा और झूला ये सब नहीं मिलेगा। जैसे संसार में पति का सुख है ऐसा नहीं मिलेगा वहां, वह सुख ही अलग है। सुख समाधि कैसे कहूँ वह सुख वर्णिन जाय। आनंद आनंद पाए जो है ऐसा ऐसा दुआ है स्वामी जी का। वह प्रभु जो है आनंद में है। जब वो पा जाओगे तब क्या होगा? तो जो कम था पुराण भया पुराण कम हो जाय। भाव पूर्ण कम नहीं रहा अनुभव सो यकाय। जो काम था पुराण भया पुराण काम हो जाय। भाव पूर्ण काम नहीं रहा अनुभव सो यकाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको गुरु के चरण में रहना है। सदगुरु का चरण ही आपका घर है। आपका घर यहाँ नहीं है, ये शरीर भी आपका नहीं है। ये जो घर बिल्डिंग आपने बनाया है ये सब छूटेगा।
ये जो है माया का देश है, ये सब बिगड़ जाएगा। स्वामी जी ने क्या लिखा है, तो महलया टारी में रही, तेला फूली लगाए, छत्रपति की छारी को वायुली तौड़ाए, महलया टारी में रही, तेला फूली लगाए, छत्रपति की छारी को वायुली तौड़ाए, छत्रपति भूनाथ थे, गिरिबान भट्ट का खाए, खोजत सुखवा कान है, जेहि बिन तीन पाव, बन बन छानत छार है, गिरनी कंदरा खो, कौन चाह सुख लगन है, सहता कठिन दुख लाते मारा राजी को, हटका मारा भोग, बवला बनी बन बन पीरी, कौन चाह सुख भोग, लाते मारा राजी को, फटका मारा भोग, बवला बनी बनी बन फिरे, कौन चाह सुख भोग, महिला महल मान सुखा, रंग राग बहुचार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। जैसा आनंद का बोध जो है सदगुरु कराते हैं चेतन देश में, वैसा पूरे संसार में कहीं आनंद नहीं है, इसीलिए उसको सच्चिदानंद कहा गया है। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा है, कौन आनंद अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में जो भी सुख है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुखव
कौन है, सब दीनाई कराय। तो वही सुख तो आपको चाहिए, वो सुख संसार में नहीं है। कबीर साहब ने उस सुख के बारे में क्या कहा? तो झूठे सुख का सुख कहे, झूठे सुख का सुख कहे, असुख मानत मन मोद, झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गात। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार का जो सुख है झूठा सुख है। ये असली सुख तो चेतन पिया संग मिलेगा, वहां चेतन देश में जाना होगा, इस संसार में नहीं मिलेगा। यहां तो अभी सुख मिलेगा, अगला पल दुख हो जाएगा। आप देख लो संसार में ऐसे ही है, अभी पति बड़ा खुश रहेगा, थोड़ी देर के बाद दुखित हो जाएगा। ऐसे ही पत्नी भी रहती है, अभी दुखित हो जाएगी, फिर थोड़ी देर के बाद जो है न सुखी हो जाएगी। हर घर में ऐसा ही है, पूरा संसार में ही ऐसा ही है। आप ऐसा नहीं सोचना। आप बोलोगे, आप चलो एक घटना बता देता हूं। हम जो है, हमारी गाड़ी थोड़ी जो है लेट हो गई, तो जो है गाड़ी लेट हो गई मतलब कहीं गए थे हम लोग जो है पार्टी में, तो किसी वो जो है सामान लेने के लिए गाड़ी चली गई जो है। तो हम लोग जो है बोले कि ठीक है वेट कर लेते हैं। तो जो बहुत बड़ा अधिकारी जो है वो बोला आप हमारे साथ ही बैठ जाइए। हम लोग 2 आदमी थे, तो आप वहां तक पहुंच जाइएगा, फिर शॉर्टकट पर जो है पहाड़ी में चढ़ जाइएगा। तो हम लोग भी बोले चलो ठीक है, चले गए। तो वो जो है थोड़ा रास्ता जो है दूर था, वहां से हमको छोड़ने में अब बड़ा अधिकारी को कैसे बोलेंगे हमको वहां छोड़ दो। वहां शॉर्टकट से हम लोग चढ़ गए। जो है पहाड़ में रोड ही ऐसा होता है, घूमता रहता है उसी में। तो उनको जो है मार्केट जाना था कारगिल में, और हम कारगिल में थे। तो ड्राइवर वो हम लोगों का पुराना साथी था जो है, तो वो चाहता था जो है वो सोच रहा था कि साहब लोगों को मैं छोड़ दूंगा, फिर इनको ले जाऊंगा बाजार जो है। अभी चूंकि बोल नहीं पा रहा था जो है, तो बोला ठीक है जो है ना। अब उन्होंने बोल दिया था, हम लोग बैठ गए। आधा रास्ता दूर पर जहाँ से हमारा शॉर्टकट सीढ़ी जैसा रहता है उधर हम लोग चढ़ गए, पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें। लेकिन उसके मन में ये भाव था कि कितना देर लगेगा, जो है 5 मिनट में हम आ जाएंगे, वहीं छोड़ देते। लेकिन अब बड़ा अधिकारी को ले जाना अच्छा नहीं है। हम लोग तो छोटे मोटे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैदल भी चले जाएंगे। तो थोड़ा उसको दुख हो रहा था, वो कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था, क्योंकि उनकी मैडम बैठी हुई है, उन्होंने बाजार जाना है। हम आपको बता रहा हूं कि हर घर में ऐसे ही होता है। वो गए जो है, तो उधर हो गया। फिर वो शाम को जो है ड्राइवर मिला घूमते हुए। ये बात थी जो है आपका 2:30 बजे 3 बजे की बात थी। वो 5 बजे करीब मिला, तो हमने बोला भाई क्या हुआ? अरे बोला साहब उधर बाजार गए, वो पता नहीं क्या हुआ, मैडम जो है नाराज हो गई, और फिर घूमते रहे, फिर वापस आ गए, कोई सामान भी नहीं लिया। अरे मैं बोला उनका मैडम भी नाराज हो जाता है? अरे बोला साहब आपको नहीं मालूम है नहीं मालूम है। कहने का मतलब यही है, ये संसार ही ऐसा है।
भाई उनके पास तो जो है ना, आप जो अनुमान लगा लो, जो 2.5 लाख 3-3 लाख रुपया हर महीने का पेमेंट लेता है, उनकी बात तो अलग है। हम लोग तो छोटे वाले हैं, चलते फिरते वाले हैं। तो बोला वो कुछ नहीं लिया, वो पता नहीं क्या हुआ है, मैडम नाराज हो गया, कुछ उल्टा पुल्टा बोला। फिर गाड़ी में हम बैठ करके, हम तो उसी टाइम पर आ गए थे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये माया लोक ऐसी ही है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुखव कौन है, सब दीनाई कराय। तो वो आपका चेतन पिया है, उसको उसी में तो सब मिलना चाहता है। वह आपका भी पिया है, मेरा भी पिया है, पूरा संसार का है वो। उसी को स्वामी जी ने कहा, जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करे प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुअता। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, मन क्यों शांति नई कमी, सब इच्छुक सत्य नाम। तो आपको जो है सत्य नाम को पाना है, आपको सार शब्द का उपदेश लेनी है, आपको चेतन देश का उपदेश लेना है। और बहुत सारी जो है, जो सदगुरु के हंस हैं, अनुभवी हैं, प्रेमी हैं, विरही है, अनुरागी हैं, स्वामी जी तो लखा दिए हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु लखा देता है। वो तो बैठा, वो तो आपको बुला रहा है। हंसा हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पूरा नाना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पूरा नाना। रात दिवस रवि शशिमाह नाही, ज्योति जगमगाना। हंसा चलु चलु हो निज देशवा, जहवा पुरुष पूरा नाना। रात दिवस रवि शशिमाह नाही, जहाँ आपका पिया का घर है, जहाँ पुरुष पुराना है, सबसे पुराना है, वहाँ रात नहीं होता, दिन नहीं होता, सूरज नहीं, चंद्रमा नहीं, वहाँ अलग ज्योति जगमगा रही है। वही स्वामी जी कह रहे हैं। हंसा, वो दोनों को बुला रहे हैं। हंसा हंसनी नहीं, उसको स्त्री पुरुष मत समझो, एक ही बात है। हंसा चलु चलु हो निज देशवा, जहवा पुरुष पूरा नाना। रात दिवस रवि शशिमाह नाही, ज्योति जगमगाना। बिना में वहाँ बादल नहीं है, फिर भी घटा घर आती रहती है। बिना में
घटा गहरावे अति दामिनी दम कानन हंसा चलु चलु हो निज देशवा जहवा पुरुष पुरा नाना बिना में घटा घहरावी अति दामिनी दम कानन हंसा चलु चलु निज देशवा जहवा पुरुष पुरा नाना। और क्या कहते हैं, अमिया बूंद तवा अमृत बूंद झर रहा है, वो मेरे कहने से नहीं है, स्वामी जी कह रहे हैं। अभी भी जर रहा है, कल भी जरेगा, परसों भी जरेगा, अनंत काल से वही काम ही है वहाँ। तो अमिया बूंद जहाँ वहाँ झरिया भी। इतना बढ़िया प्यारा भजन जो है स्वामी जी आपके लिए बनाए हैं, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो। तो अमिया बुंदता माझरिया वे पिया त्रिसा बुझा नाना पिया त्रिसा बुझा नाना। संसार में आप एक बार प्यास बुझती है, फिर प्यास लग जाती है, फिर प्यास लग जाती है। अरे कहने का मतलब यही है, बार बार भोग में गिरते जाते हो, कर्म करते जाते हो, भोग विलास में गिरते चले जाते हो, बार बार प्यास बुझती नहीं है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, ये इंद्रियों की प्यास कभी नहीं बुझेगी। अब सारे भेद की बात है, थोड़ा बूझने से पूरा समझ जाना जो है, ये प्रकृति माया है, डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ जाती है। तो अमिया बुंदता माझरिया वी पिया त्रिसा बुझा नाना। आपका पिया का प्यास बुझ जाएगा। जड़ पिया का प्यास नहीं बुझता है। अभी पीते हो, थोड़ी देर के बाद फिर प्यास लग जाती है, थोड़ी देर के बाद फिर प्यास लग जाती है। लेकिन जो चेतन है, अमिय बुंद है, वो स्वामी जी क्या बता रहे हैं। तो अमिय बुंदता माझरिया वे पिया त्रिसा बुझा नाना। ओ पिया त्रिसा बुझा नाना। काहे सदा फल परमानंदिता, काहे सदा फल परमानंदिता, वाही पद नीरवा नाना। काहे सदा फल परमानंदिता, वाही पद नीरवा नाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सदगुरु देश में रहना पड़ेगा। अब एक प्रश्न आ गया कि जो है वो बार बार जो है हम लोग संसार में काहे लिए आ जाते हैं, क्या जरूरत है इधर आने के लिए। आप आते नहीं हो, आप जड़ कर्म करते हो, तो जो है संसार में फंस जाते हो। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। आप देखो, जब आप भेद बुझ जाओगे तो आप फंसे नहीं हो यहाँ। आपको क्या मजाल है, काल फंसा देगा जो है।
उसका हिम्मत नहीं है, लेकिन आप भुला गए हो। स्वामी जी बता रहे हैं, जड़ माया तुझी ठगी, तू चेतन ठग जाय। जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाय। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जड़ माया आपको ठग लिया है, आप तो चेतन हो। ये स्वामी जी बता रहे हैं, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज बता रहे हैं, जड़ माया तुझे ठगी। आपको कौन ठग रहा है? जड़ माया। जड़ माया का हिम्मत नहीं है कि वो आपको ठग सके, लेकिन आपको सद्गुरु साथ करना पड़ेगा। आप सद्गुरु का साथ छोड़ देते हो तो माया पकड़ लेती है। वही तो स्वामी जी बता रहे हैं, जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाय। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। आए सद्गुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, जड़ माया ने आपको जो है, चेतन को जो है ठग ले रही है, तो सद्गुरु के पास उपाय है जो है, तो माया मुंचन के लिए एकायाम उपाय। सद्गुरु खोज शरण में, सद्गुरु के शरण में रहोगी तो ये जो है आप निकल जाओगे। अब जैसे भेद को समझो, तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूढ़ा भरम में बांध, मरकट मूढ़ा भरम में बांध। पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सद्गुरु नहीं छूटी है भरमवा। जैसी वो बंदर फंसा थोड़ा हुआ है उसमें, वो तो सुराही में जो चना खा रहा था, उसमें हाथ डाल कर निकाल करके खा रहा था। और जब अंदर घुस गया तो मुट्ठी से चना पकड़ लिया वो। अब वो पकड़ लिया है, कौन पकड़ा है? बंदर ने पकड़ा है, सुराही ने नहीं पकड़ी है। लेकिन वो बंदर चिल्ला रहा है कि मेरे को सुराही ने पकड़ लिया है, मेरे को चना ने पकड़ लिया है। वैसे ही आपको माया पकड़ी नहीं है, आप माया को पकड़े हो। सीधी सीधी आप बुझ जाओ तो ये भ्रम जो है बिना सद्गुरु का नहीं टूटेगा। वही स्वामी जी बता रहे हैं। आप बताओ बंदर कैसे फंसा है वो? अरे वो चना छोड़ दे तो बाहर हो जाए, लेकिन वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, मेरे को जो है इस सुराही ने पकड़ लिया, मेरे को ये चना ने पकड़ रखा है, चना मेरे को नहीं छोड़ रहा है। ऐसे वो चिल्लाता रहता है, रोता रहता है। सब उसके बंदर साथी उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं छूट पाता है, सब भाग जाते हैं और वो बेचारा उसी में फंसा रहता है। और उसको जब आता है पकड़ने वाला, वो जो है खोल करके सुराही को ऊपर कर देता है, चना सब बाहर गिर जाता है। फिर वो जो है तो उसको पकड़ करके ले जाता है। ऐसे ही जीव को ये बांध दिया है आपको। आपका साथ में एक आशा लगा रखा है, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे।
अभी पहले इस भजन को सुन लो। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूढ़ भरम में बाध, मरकट मूढ़ भरम में बाध। पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। और जो है सुगनवा फंस गया। सुगनवा मतलब सुग्गा, तोता, पैरेट, वो कैसे फंस जाता है? तो अमरूद जो है, अमरूद है, मिर्ची है, जो है कोई फल उसमें लगा देते हैं, केला है उसमें बांध देते हैं जो है, और जैसे ही आ करके तोता उसके ऊपर बैठता है, बैठते ही घिरनी घूम जाती है। घूम जाने से वो तो धरती पर ही रहता है, वो जमीन पर ही जो है लगा देते हैं, और जो है उसमें जो है फल लगा देते हैं। अमरूद हुआ, केला हो गया, सेब हो गया, मिर्चा हो गया, और जो है तोता उसको ऊपर से दिखता है। अब उसका पसंद का भोजन मिल गया, सीधा आ करके बैठ जाता है। जैसे ही बैठता है घिरनी जो उल्टा हो जाती है, उल्टा हो जाती है, उसके पैर ऊपर हो जाते हैं। अब उसके पैर ऊपर हो जाने से आसमान में देखता है, नीचे उसको धरती गायब हो जाती है। अब वो छोड़ नहीं पाता है, कहाँ आ गए हम जो है। उसका जो है नीचे धरती दिखलाए, घास, आदमी, जानवर दिखलाए, तो वो जो है छोड़ दे उसको। आप देखो तोता कितना चालाक होता है, जैसे ही आप जाओगे उड़ के भाग जाता है। लेकिन जब वो यहाँ उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसका सिर जो है चोंच ऊपर को हो जाती है, पैर ऊपर को हो जाता है, लटक जाता है। वही जो है पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े दसनवा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूकी, फाटक शिला गज तोड़े दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो क्या है, जो कुत्ता है, श्वान है, उसको शीशा का घर में लगा जो है उसको डाल देते हैं। अब वो बेचारा जिधर देखता है उधर कुत्ते कुत्ते नजर आते हैं। अब डर के मारे वो भूखने लगता है। भूखते 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 अब जो उसमें से जब तक बाहर नहीं निकले, उसको तो डर लग रहा है, बहुत सारे कुत्ते आ गए खा जाएंगे उसको, जो है वो भूखना शुरू करता है। भूखते भूखते परेशान होकर के उसी में मर जाता है। वही हाल जीव का है। तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला हो गज तोड़े दसनवा। एक पत्थर होता है, फटक शिला बोलते हैं, उसमें सामने जाने से वो जो है आपका मुख दिखाई देता है, आपका परछाई दिखाई देती है। ऐसा वो फटक शिला है। अब कहाँ पर है वो ढूंढना पड़ेगा आपको, जो है चलना पड़ेगा देखने के लिए। पहाड़ है, शीशे जैसा है, आप उसमें देखोगे तो आपका परछाई दिखाई देगा। तो वैसे ही हाथी जो है, हाथी आती है वहाँ उसको दिखती है, वो तो पहाड़ है, पत्थर का है वो, लेकिन उसका स्वरूप दिखता है। तो हाथी उसके साथ मेल मिलाप करती है, उसको मारती है, चिल्लाती है, उसी पर मारते मारते उसके सब दांत पांव सब टूट जाते हैं, फिर भी वहाँ से हटती नहीं है। यही हाल मनुष्य का है।
उसी में गिरता रहता है, मरता रहता है, भूखता रहता है, और उसी में रोता रहता है, तड़पता रहता है, फिर उसी में गिरता है। बार बार वही काम करता है वो, जैसे वो हाथी करती है, जैसे वो जो है श्वान करता है, कुत्ता करता है, भुगता ही रहेगा जो है। ऐसी जो है जीव को पकड़ रखा है। कौन पकड़ा है? माया ने पकड़ी है। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर, अमित जन्म बंधन रहा, जीव कोइला गणतीर। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ईश्वर वेद है ये। आशा का घेरा बंधा, जीव जो है सबको आशा ने खाई हुई है। आशा को सांपनी कहा गया है। आशा मार सांपिनी, डसिया सब संसार, ताया सदिशन तो से कहें कबीर विचार। तो यही जीव का हाल है। उस संसार में ये हो जाएगा, खेती कर लूँगा, अन्न उगा लूँगा, बेटी का शादी कर लूँगा, बेटा का शादी कर लूँगा, अपना शादी कर लूँगा, ऐसे ही में मेरे बच्चे होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। आशा में लगा हुआ है, पूरा संसार देख लो। वही कबीर साहब क्या कहते हैं? आशा मार सांपिनी, डसिया सब संसार। सभी को आशा लगी हुई है। एक छोटा बच्चा है, उसको भी आशा लगी हुई है। माँ चाहिए, पिता चाहिए, दादी चाहिए, दादा चाहिए, नहीं मिलने से रोने लगता है वो। फिर उसको जो है भूख लगती है, खाना खा लेता है, पानी पी लेता है, सो जाता है। अब जब चालाक हो जाता है तो फिर उसको पढ़ाई करना, लिखाई करना, नंबर अच्छे आने चाहिए, नौकरी बढ़िया चाहिए, बिजनेस ऐसा चाहिए, फिर शादी करने के लिए जो है लड़के ऐसा चाहिए, लड़का है। उसी आशा में पूरा जो है जीवन बीत जाता है। अरे मरते दम तक कहता है कि ये करूँगा, वो करूँगा, और उसी में मृत्यु हो जाती है। काल उसी में दबोच ले जाता है। तो जहाँ आशा तहाँ वाशा। आपका आशा तो यहाँ लगा हुआ था, लेकिन आपके कर्म जो है आपको सब खेल बिगाड़ देता है। कर्म भोग जो है आपको पकड़ ले जाएगा। आप कर्म भोग से नहीं बच सकती। हिरणाकुसरा मर गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नरमुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लज रहल सयाना। समझ पारी नहीं नाम कहानी, अनिर्वक दूध की सरवक पानी। रही गयो पंथ थकित भयो पावना, गृह उजाड़ दस दिशि गवना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अरे सदगुरु साथ में, सदगुरु आपके साथ में ही है। बस आपको बुझ जाओ, आपका सब काम हो जाएगा। इस संसार कभी पूरा नहीं होगा। आप क्या सोचते हो कि स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जी जाओगे तो आपका सब पूर्ण हो जाएगा? मनोकामना कभी भी पूर्ण नहीं होती। केवल केवल और केवल जो है संतों की मनोकामना पूर्ण होती है। आप सीधे सीधे बुझ जाओ, संसार की मनोकामना
पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि कामना ही इतनी होती है। फिर जन्म लेकर के आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, और यही सब जवाल में फंसता चला जाएगा। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो गुरु संग प्रीत करिए। प्रीत की रीति जो है डेली सत्संग में तो बताई जाती है, किसी दिन का भी वाणी सुन लो, उसमें पिया संग मिलने का जुगाड़ बताया गया है जो है। त समार सखी सूरती फुटे न गगरिया, निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की ये है जुगती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को ही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद।